व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के दौर में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज है, तो उसमें से ये भी एक चीज है जिसलिए आपने वीडियो पर क्लिक किया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है हमारा बायोस, कर्नल, ओएस, यूआई, ये सब क्या होता है। ठीक है, बायोस, कर्नल, ओएस, यूआई, ये सब एक अलग अलग चीजें हैं। ये सब क्या होती है, इन सब की यूज क्या है, क्या होता है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि तो सबसे पहले समझो कि बायोस क्या होता है। बायोस जो है एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का क्या मतलब है, देखो आपके जो डिवाइस है, जो भी डिवाइसेस चल रहे हैं, डिवाइस के स्टार्टिंग से लेके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकले थे उसके स्टार्टिंग से लेके अब तक जो वो सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके उसके बीच में भी एक सॉफ्टवेयर है कि वो जो भी किसी भी, जैसे अब हमने एक कंप्यूटर में हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या कोई भी चीज ओपन की, तो हमारे वो हार्डवेयर को कैसे पता चल रहा है कि हमें वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही ओपन करना है। उन दोनों के बीच में, या फिर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ABCDEFG जो भी लिख रहे हैं हमें वही लिखना है, ये सब हमारे कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है। तो उन दोनों के बीच में जो हमारा हार्डवेयर है और हमारा जो सॉफ्टवेयर है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए एक वे होता है जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले जो वे बना था वो था बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिस पर आज भी हमारे सारे डिवाइसेस लगभग बेस्ड होते हैं। ठीक है, उसमें भी अभी बहुत सारी अलग अलग हो रहे हैं कि यूआई वाला बायोस आ रहा है, जो आजकल बहुत सारे लोग पुराना भी बायोस यूज करते हैं, अभी नए बायोस भी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो है वो पहले से ही है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा जो है कर्नल, इसके बाद जो है देखो बायोस को हम बेसिक लेयर समझ सकते हैं, पहला फाउंडेशन बोल सकते हैं हम बायोस को। ठीक है, कि ये एक फाउंडेशन है और एक ब्रिज है, जो पुराना ब्रिज है, जो पहले कच्चे ब्रिज बनते थे वैसा ब्रिज है, जो दो चीजों के बीच में कम्युनिकेशन कराता है, जो बायोस होता है हमारा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा कर्नल, कर्नल क्या होता है, कर्नल जो है वो बायोस के ऊपर एक लेयर बना दी गई है, और बायोस को जो है और स्मूथ करने के लिए और अच्छे से चलाने के लिए एक लेयर बना दी गई है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया होगा, जो ने नहीं यूज किया है उसके लिए बता दूं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हम कमांड डालते हैं, कमांड पे चलता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे ऐसे हैं, काली लिनक्स, पैरेटो लिनक्स वगैरह, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड नहीं डालना पड़ता, इसमें भी यूआई होता है। ठीक है, तो देखो कर्नल जो है, कर्नल जो है वो दूसरी लेयर है, बायोस के ऊपर की दूसरी लेयर होती है कर्नल। सबसे पहले पहली लेयर बायोस, उसके ऊपर की दूसरी लेयर कर्नल। कर्नल में जो है कमांड सिस्टम पे होता है, कर्नल के अंदर यूआई नहीं होता है। जो पहले के कंप्यूटर से वो कर्नल पर ही चलते थे, जो सिर्फ बेसिक कर्नल होता था लिनक्स का, उस पर ही चलते थे, जो कमांड पे चलता था सब। ठीक है, फोटो देखना है कमांड डालो, कुछ भी करना है कमांड डालो, कमांड पर ही चलता था, यूआई कुछ नहीं होता था। जो हम आज डबल क्लिक पर सब काम कर लेते हैं वो सब नहीं होता था। कर्नल के बाद फिर आया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो देखो लिनक्स कर्नल पर ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है, काली लिनक्स हो, पैरेट हो, जो भी लिनक्स हो, वो सब लिनक्स कर्नल पर ही बेस्ड है। उसके ऊपर एक और लेयर लगाकर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाकर उसको यूआई दिया गया है। ठीक है, जैसे हम डबल क्लिक करके लिनक्स में भी आजकल हम स्टोरेज देख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये बिना कमांड के बहुत सारी चीजें हम लिनक्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बना दिया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक और लेयर लगाकर। अब एंड्रॉइड भी यही है, लिनक्स भी यही है और माइक्रोसॉफ्ट भी यही है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट मतलब विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यही है। अब देखो विंडोज ने क्या किया, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपने तक ही रखा, उसको प्राइवेट है, वो ओपन सोर्स नहीं है। लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स है, इसके ऊपर अपना यूआई लगाकर कोई भी कुछ भी बना सकता है। अब तीसरा जो है एंड्रॉइड, एंड्रॉइड को भी गूगल ने ओपन सोर्स किया। ठीक है, लेकिन ओपन सोर्स करने के बाद भी गूगल ने अपनी सर्विसेज उसमें अपनी ही रखी, जैसा प्ले स्टोर वगैरह, उसके बगैर नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखो और इसके बाद हमारा जो iOS होता है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो एप्पल जो है उसका उसका यूआई खुद बनाता है, जो एप्पल का यूआई होता है, आप किसी भी आईफोन में देखोगे एप्पल का यूआई दिखेगा, एप्पल ने खुद बनाया होगा। माइक्रोसॉफ्ट का खुद, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज में खुद बनाया होगा, इसीलिए उसमें हमें डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अब जो हमारा एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड है ओपन सोर्स। अब इसमें अलग अलग कंपनीज XYZ, ABC, WWW जो भी है, तीन अलग अलग कंपनीज है। समझो ये ABC कंपनीज क्या करती है, तो वो अलग अलग कंपनीज क्या करती है, अपना यूआई बनाती है खुद। ठीक है, जो एंड्रॉइड के ऊपर बेस्ड होता है सब, सिर्फ मतलब उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि चौथी लेयर होती है। ठीक है, सबसे पहले बायोस की लेयर, उसके ऊपर कर्नल की लेयर, उसके ऊपर एंड्रॉइड की लेयर, उसके ऊपर यूआई की लेयर। ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ नहीं चेंज कर रही है, इसीलिए हम बोलते हैं कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूआई अलग है। जैसा MIUI होता है, फनटच OS था, ये सब एक बस वो थे, यूआई थे। ठीक है, और यूआई है जो अलग अलग वो होते हैं, अलग अलग कंपनीज होती है, जिनके अलग अलग कंपनीज के अलग अलग मोबाइल आते हैं, वो अलग अलग अपना अपना यूआई बनाती है। या फिर गूगल वगैरह भी बहुत सारी यूआई बना कर रखी है, वो उन्हें भी यूज कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना, हम उसका भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो
ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे सेफ, ओके।